क्या हाल चाल भाई लोगों। परसों मैंने जैसे वीडियो बनाई थी सैफ अली खान पे जो अटैक हुआ था उस पर, दो वीडियो बनाई थी, एक दिन फिर अगले दिन नेक्स्ट डे। तो उसमें कुछ मेरे को कमेंट आए, जैसे कि वो वीडियो शाम के समय थी, रात के टाइम। तो लोगों को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा पी रखी है। नहीं सर, मैं पीता या तो 180 ml पर डे पीता हूँ या 220 ml रेगुलर पीता हूँ मैं शाम को। बहुत ज़्यादा नहीं पीता हूँ, बहुत एहतियात से पीता हूँ। और दूसरी बात ये कि एक ने कमेंट किया कि भैया आप किसी की तकलीफ़ में मज़ा। मैं तकलीफ़ की बात ही नहीं कर रहा, मैं नौटंकी की बात कर रहा था। क्योंकि जब आदमी इतनी सारी गाड़ियाँ होते हुए, ड्राइवर भी अनेक अनेक होते हैं, स्टाफ भी अनेक अनेक होता है, उसके बाद आदमी ऑटो पकड़ के जा रहा है, तो ये बात किसी के भी हजम नहीं होती, ठीक है ना। और जो पिछवाड़े में चाकू लगा है, सब्जी काटने वाला चाकू लगा है, और डॉक्टर उसे हीरो बता रहा है। अगर वो खुद चल के गया है, ऑटो ड्राइवर कहता है उसने स्ट्रेचर ली, डॉक्टर कहता है उसने स्ट्रेचर नहीं ली, खुद आया। तो मेरा इन सब चीज़ों पे हंसी है कि नौटंकी पे, ठीक है ना। अगर वो बता चल के खुद गया है तो वो उसको पहचान भी सकता है, वो इसको भी डिस्क्राइब कर सकता है कि किसने मारा, लेकिन वो उसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक वो कोई उसने उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि कौन था, क्या था। अब किसी भी निर्दोष आदमी को पुलिस पकड़ के बलि का बकरा बना सकती है, ठीक है ना, नौटंकी के चलते। आज से बहुत साल पहले जब हम बच्चे थे, एक एक्ट्रेस थी दिव्या भारती, ठीक है। दिव्या भारती अपना खिड़की से गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब इसमें हत्या और आत्महत्या नहीं बोल सकते ना। वो आज तक पता नहीं चला कैसे, कौन अपनी खिड़की से कैसे गिर सकता है, वो आज तक नहीं पता चला। चलो खैर, जाने दो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। अभी हाल में ही सुशांत सिंह राजपूत की घटना है, जिसमें सारे तथ्य गवाही दे रहे थे, सब चीज़ें बता रही थी क्या है, लेकिन वो आत्महत्या शुरू कर दी। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है ना। तो मेरी बेसिकली पॉइंट ये था कि ये नौटंकी जो होती है ना, पीआर के लिए, ठीक है। हाँ, हो सकता है लगे होंगे चाकू, देखो ना तो उसकी कोई फुटेज आई, ना कोई वीडियो आया, ना कोई फ़ोटो है, ठीक है। ये 3-4 लोगों की कहानी चल रही है, मेड की, सैफ अली खान की, करीना कपूर की। उससे पहले न्यूज़ में ये आया है, उन्होंने ही, सैफ अली खान की वाइफ करीना कपूर ने ही अपने ट्विटर हैंडल पे फ़ोटोज़ डाली थी। वो कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी, लेट नाइट पार्टी, ठीक है ना। और भी कई सारी बातें। और देखो, नौकरों की तो इनके यहाँ लाइन लगी रहती है, कोई ड्राइवर ही नहीं था। और जब करीना कपूर खुद वहाँ थी, उसके बाद का भी एक वीडियो आया, तो वो भी ड्राइव नहीं कर सकती थी। मतलब कुछ भी हो सकता है। अब इतना बड़ा लड़का है उसका, इब्राहिम। मेन पॉइंट मेरा यही था, नौटंकी पे। और जितना ज़्यादा हाइप किया जा रहा था, इसे किया जा रहा है, और दिल्ली पुलिस इस तरह से कर रही है जैसे कि पता नहीं कौन सा इसने देश के लिए आविष्कार कर रखे हैं, कितना दान दे रखा है, या क्या हेल्प कर रखी है, मुझे समझ नहीं आता क्या कर रखा है ऐसा जो इतना। और डॉक्टर भी कि, और बड़ी बेसिक सी बात है। देखो, अगर एक आम आदमी अगर के घर में होता ना ये, तो सारे पूरे परिवार को डिटेन कर लेती पुलिस। पुलिस का तरीका यही है, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहे, जिसने मारा है उसका नहीं बता पा रहे, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कैमरे आपके, सबसे पहले तो पुलिस, अगर कोई बड़ा आदमी होता है ना, तो उसके चूथड़ों पे लठ मारती, सॉरी गलत वर्ड निकल गया, चूथड़ो इसे डिलीट समझा जाए, ठीक है ना। उसके पिछवाड़े पे लठ मारती कि भाई ये कैमरे क्यों नहीं चालू। और इतने महंगे घर में इतना बड़ा आदमी होके, मतलब आम आदमी की बात कर रहा हूँ, सैफ अली खान के लिए नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ सैफ अली खान के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई तेरी सिक्योरिटी मैन कहाँ है। हर फ्लोर पे सिक्योरिटी होती है उनकी, तो पर्सनल पीएस से इतने होते हैं, भाई साहब आप मिल लोगे जाके। तो ये सब, इन सब चीज़ों पे मेरी हंसी थी। और मेरी हंसी ऐसी है, मैं हंसता इसी प्रकार हूँ। बस 180 ml लेने के बाद, 3 पैक लेने के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा खुल के निकल जाती है, ठीक है ना। तो
बाकी सब ठीक है, सबका भला हो, सब सही हो। ये मुंबई नगरी में नौटंकियाँ ये चलती रहती हैं, हमने बहुत देखी हैं। कई बार लोग, अब बताओ साला लोगों की सुबह सुबह पिस्तल चल जाती है सफाई करते हुए। लोग फर्जी आत्महत्याएं करने की कोशिश करते हैं, और कई बार वो नकल करते करते वो बंदर वाली कहानी है ना, नाक काट लेता है, वो वैसे ही हो जाता है कि कई बार नकल करते करते असल हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ कि ये सब मेरा जो बताने का तरीका था या बताने वाली बात थी वो समझ आई होगी आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा था या क्या चाह रहा हूँ। और भी कई सारे एंगल होते हैं, नवाबी शौक है, नवाब आदमी है वो, नवाबी शौक भी होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इमीडिएट रिएक्शन, ये मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ये अगर सब्जी काटने वाला चाकू ना कोई चोर या क्रिमिनल इस्तेमाल नहीं करता, वो प्रोफेशनल ढंग से इस्तेमाल करता है। सब्जी काटने वाला चाकू वही एक इंस्टेंट रिएक्शन जो होता है वो वही करता है कि तुरंत उसके हाथ में जो आया और जो इंस्टेंट रिएक्ट किया किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को देख के, कुछ ऐसा सुन के, कुछ ऐसा इंस्टेंट, तो तुरंत। और एक जाहिर सी बात है, अगर करीना कपूर वहाँ थी तो वो साथ में क्यों नहीं गई भैया? ठीक है ना। या फिर ये सब फिल्मी ड्रामा ही होते हैं कि एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड भी होती है, चलो वाइफ से नहीं, ह्यूमैनिटी ग्राउंड के तौर पे भी तो उसके जब वो खून से लथपथ था तो जा सकती थी। खैर ये सब पुलिस के विषय, हमें इसमें क्या करना है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, मनोरंजन चाहिए ना। वो दे रहे हैं सैफ अली खान साहब मनोरंजन, डॉक्टर। और ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो कौन सा हॉस्पिटल है, ये लीलावती कर्णावती क्या है, मुंबई के 2-3 हॉस्पिटल हैं हो गए, इनके डॉक्टरों को तो इलाज करने से ज़्यादा पैसे तो बयान देने के मिल जाते होंगे कि आपको ये वाली स्क्रिप्ट करके बोलनी है। वो जो 2-3 डायलॉग बोलते हैं ना, वो उन्हीं के बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। गौर करना कभी। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि जो इन मुंबई के इन इलाकों के पॉश एरिया का जो प्रशासन है, नाम नहीं लूँगा किसी का, जो भी प्रशासन है, तो उसको चलो छोड़ो, बात मुंह से निकल जाएगी, बड़ी गहरी हो जाएगी, छोड़ो, यहीं ख़त्म करते हैं लीलावती के डॉक्टर तक ही। ठीक है, तो समझे, शौक नवाबी कुछ भी हो सकता है, नवाब साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक हमारे ये इस लाइन में, ये दिल्ली मेरठ इस लाइन में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस लाइन में एक चुटकुला भी चलता है, शायद आप लोगों ने सुना हो ना हो, नवाबी शौक वाला। तो हो कुछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं सुना सकता मैं वो चुटकुला, वो जोक यहाँ पे नहीं, फिर कभी सुनाऊँगा वो जोक। उसमें क्या होता है कि वो नवाब साहब होते हैं, बैठे बैठे, काम तो होता नहीं कुछ, तो सुस्ता रहे होते हैं, फिर उन्हें एक मन में ख्याल आता है, तो फिर एक वो कुछ गेम खेलना चाहते थे, गेम खेलने के चक्कर में वो फिर एक रिक्शे वाले को पकड़ लाते हैं, एक उनका मुलाजिम, वो अपने मुलाजिम को भेजते हैं कि एक हट्टे कट्टे तगड़े आदमी को मुझे गेम खेलनी है, मैंने कुश्ती करनी है, मैंने, समझ रहे हो ना कुश्ती। तो वो एक हट्टे कट्टे वाले उसे मिलता है, सबसे हट्टा कट्टा रिक्शे वाला है। और देखो बातों में तुम्हें कहानी चुटकुला भी सुना रहा हूँ। अब वो ले आता है रिक्शे वाला पकड़ के उसे, रिक्शे वाले को, सॉरी मुलाजिम। अब मुलाजिम वो रिक्शे वाले को पकड़ के ले आता है, तो थोड़ी देर में वो उनके अनुरूप वो कुश्ती नहीं कर पा रहा होता है नवाब साहब के। ठीक है ना, तो समझो बात को। वो तो नवाब साहब उसके पिछवाड़े पे लात मार के कहता है, साले चलाता रिक्शा और शौक नवाबों वाले रखता है। तो ऐसा कुछ चुटकुला यहाँ चलता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, से लखनऊ तक चलता है, ये सभी को पता है। आज मैं बिल्कुल भी नहीं हंस रहा हूँ, मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं हंसूंगा नहीं, मुस्कुरा तो दूँ। ओके, समझे कहानी वो।